हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की एक कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार एक समृद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जबकि उनकी मां स्वरूप रानी नेहरू एक संस्कारी और धार्मिक महिला थी। जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही होशियार, उत्सुक बालक थे। उन्हें उनकी शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन में इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे 1912 में भारत लौटे और अपने पिता के साथ वकालत शुरू की। लेकिन वकालत से अधिक उन्हें भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की चिंता थी। भारत लौटने के बाद नेहरू का मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर अधिक झुक गया। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिले, जिनकी विचारधारा और अहिंसात्मक संघर्ष ने नेहरू को गहरे रूप से प्रभावित किया। गांधी जी के मार्गदर्शन में नेहरू ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए देश भर में यात्राएं की। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास करते थे और उन्हें एकजुट कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। वे लगभग 9 साल जेल में रहे, जहां उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना भारत एक खोज, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज की विवेचना की है। जेल में बिताए समय ने उनके विचारों को और परिपक्व किया और उन्हें भारत के समाज और समस्याओं को गहराई से समझने का अवसर मिला। नेहरू ने हमेशा अपने व्यक्तिगत सुख और आराम का त्याग कर दिया और खुद को पूरी तरह से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि भारत को एक स्वतंत्र, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भाषण नियति से साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने का काम किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और अन्य प्रमुख संस्थाओं की स्थापना नेहरू के प्रयासों का ही परिणाम है। नेहरू की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। वे कृषि और उद्योग दोनों के विकास पर जोर देते थे। उनके नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिससे भारत ने वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। वे मानते थे कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असमानता और अन्याय का सामना न करना पड़े। नेहरू ने हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उनके लिए लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा का हिस्सा था। पंडित नेहरू का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम था। वे हमेशा बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे और उनके साथ खेलते थे। बच्चों में उन्हें भविष्य का संभावनाएं और उम्मीदें दिखाई देती थी। इसी कारण से उनके जन्मदिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू का जीवन काफी संघर्षमय, बलिदानपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी पत्नी कमला नेहरू को कम उम्र में ही खो दिया और अपनी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को भी राजनीतिक संघर्ष की शिक्षा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनके निधन से
पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उनकी योगदान और उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आज भी भारतीय समाज महसूस करता है। नेहरू की सबसे बड़ी विरासत उनका आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण है, जिसने भारत को एक मजबूत नींव दी। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा जहां हर व्यक्ति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ रह सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक महान नेता थे, बल्कि एक आदर्श शिक्षक, दूरदर्शी और मानवतावादी भी थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत की सेवा में बिताया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा और उनका सपना आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। इस प्रकार पंडित नेहरू की कहानी संघर्ष, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।